अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 फरवरी है। आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। इमरान खान साहब जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फ़ैसला कर लिया है और अब वो जो है इस टाइम ज़मान पार्क में पुलिस की नफरी भी मंगवा ली गई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब जा रहे हैं। लेकिन आज जो अदालत ने उनकी जो ज़मानत है उसको मुस्तरद किया। और क्यों मुस्तरद किया गया, कौन सा ऐसा बड़ा केस था जो इमरान खान साहब को आज पेश होना मतलूब था। उनके जो डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर, वो बाकायदा उनकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश हुए कि जी उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते, उनकी मेडिकल लीव है, आ जाएंगे, आप उनकी जो हिफाजती ज़मानत है मंजूर कर लें। ये कोई ऐसा इतना बड़ा केस नहीं कि अगर इमरान खान आज पेश नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है वो कोई तबाही की तरफ चले जाएगा या पाकिस्तान जो है वो कोई बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा इसमें कोई भी सीन नहीं है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा लेट कर लें, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर लें, उसके बाद वो पेश हो जाएंगे। उनके वकला हैं, जो आप तफसीलात चाहते हैं वो आपको देंगे। लेकिन खैर आज जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान अगर आज पेश नहीं होते तो पता नहीं कोई क़यामत आ जाएगी। बहरहाल आज अभी तक जो समाअत हुई है उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से आज बड़ी अहम समाअत हुई और उन्होंने क्या कहा। हमारे जो जस्टिस एजाजुल हसन हैं, उमर अता बंदयाल साहब हैं, लार्जर बेंच था, उसकी इसकी समाअत भी रखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब साहब की दौड़ें लगवा दी हैं, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और नून में से मीम और शीन जो है वो वाज़िया अलग हो चुकी है। आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने क्या बयान दिया, वो कहते कि जी ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इससे उन्होंने खुद को कैसे अलग किया है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, जो मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है, वो आज कुछ पार्टी के कारकुनान और यूथ के जो कुछ नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तो तब आएगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर इत्तेहादियों ने मलबा एक दूसरे पर गिराना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज ने खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून नहीं। यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात में मरीम नवाज की गुफ्तगू सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी हुकूमत नहीं है। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात पर बरीउल ज़िम्मा करार देने की कोशिश करते हुए कहा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। अब एक तो ये जो इनकी पार्टी है इसमें वाज़िया तकसीम जो है आपके सामने आ चुकी है। दरअसल ये नून लीग की एक अपनी साजिश है और ये अपना बयानिया है। क्या ये इस तरह के बयान देने से मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो अलग हो जाएगी? दरअसल ये पिछले 10 माह में जो इनकी कारकर्दगी जिसकी जिसकी वजह से इनकी जो सियासत है वो बिल्कुल तबाह हो गई है और सारी की सारी जो लानतें हैं वो PDM को नहीं, नून लीग को पड़ी हैं। तो अब ये सारा जो अपना बोझ है उसको उतार के PDM जमातों के ऊपर जो है डालने की कोशिश है मरीम नवाज शरीफ साहब की और ये एक बयानी को शिफ्ट देने की कोशिश है। बाकी रह गई बात कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो ये सिर्फ एक इनका अपना टोपी ड्रामा है। ये सारा एक मिली जुली भगत है मियाँ नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। NRO लेना है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में लेना है, केसेस माफ़ होने हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में होने हैं, और अगर महंगाई हो रही है और पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो फिर हमारी हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ साहब के जो केसेस में रिलीफ मिलना है या नवाज शरीफ साहब जो NRO ले रहे हैं वो किसकी हुकूमत में ले रहे हैं, वो छोटे भाई की हुकूमत में ले रहे हैं ना, और उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है वो नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो ये तासुर देने की कोशिश है कि जी मीम में से शीन अलग हो जाएगी या शीन से मीम अलग हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये प्रॉपर जो एक बयानिया है उसको शिफ्ट करने की कोशिश है और अब PDM जमातों के ऊपर जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है कि सारी लानतें जो हैं वो हमें ही ना पड़े, जरदारी साहब के भी हिस्से में कुछ आनी चाहिए, कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी हिस्से में आनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर कौमी असम्बली में भी जब बजट पेश किया गया तो उसमें भी जो है जितने भी नूर आलम खान साहब जो कि PTI के लोटे हैं, जिन्होंने 20-25 करोड़ लेकर जो है साइड के ऊपर हुए थे, वो बड़े जो है जज्बाती बयान दे रहे थे कि जी मैं वोट नहीं डालूंगा इस बजट में। जब पैसे मिल रहे थे, जब अपना ज़मीर बेचा जा रहा था तब तो वोट डाल दिया PDM जमातों को। अब अगर बजट पास हो रहा है और अपना पता चल रहा है कि जी आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए अब जो है सियासत चमकाई जा रही है। तो अब
सारी जमातों को नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे उन मेंबरान को जो आज़ाद मेंबरान थे उन सबको नज़र आ रहा है कि जी अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अब इसलिए जो है PDM से अलग होने की कोशिशें हैं और जज्बाती बयान दिए जा रहे हैं, हालांकि इनको पता है कि हम सब ने मिलकर जो है मुल्क को इस तबाही की तरफ धकेला है। अब आपको बता देते हैं कि जो इमरान खान साहब की समाअत हुई है आज, वो बड़ी अहम है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो 6:30 बजे के करीब जो है वो उन्होंने पेश होना था। अभी वो ज़मान पार्क से निकल रहे हैं। भारी तादाद में नफरी जो है पुलिस की मंगवा ली गई है और कारकुनान जो है वो बहुत भारी तादाद में ज़मान पार्क पहुँचे हुए हैं, और एक बहुत भारी तादाद जो है वो कारकुनान की इमरान खान के साथ आज लाहौर हाई कोर्ट जाएगी। देखने वाले मनाजिर होंगे। अब अदालत ने जो आज की समाअत हुई थी उसमें अदालत ने उनकी अदम पेशी के ऊपर इमरान खान की ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 बार मोहलत के बावजूद पेश न होने पर इमरान खान की हिफाजती ज़मानत दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान की थाना संगजानी इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दूसरे रोज़ भी समाअत की। अदालत ने आखिरी सेशन में पेश होकर वजाहत न देने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का अंदिया देते हुए इन्हें शाम 6:30 बजे तक हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया था। अलबत्ता इमरान खान मुकर्ररा वक्त तक पेश ना हो सके, और अब जो है इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि जी वो जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्ररा वक्त तक पेश ना होने पर अदम पैरवी पर इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए चेयरमैन PTI की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जब ये हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि जी अब मुझे जाना पड़ेगा, और जजेस साहब जो हैं वो तुले में हैं। और जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले भी आपके सामने रखा था कि अब ये एक नया तजर्बा जो है वो करने का प्लान है, और बाकायदा इस तजर्बे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान खान साहब को नाअहल करना है, किसी ना किसी तरीके से करना है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अगर तमाम अदालतें जो देखी जाएँ, लाहौर कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन तमाम अदालतों को देखा जाए तो इन सब में इमरान खान साहब ही ज़ेर बहस हैं, और इमरान खान साहब के मुकदमे जो हैं उनकी डेली बेसिस के ऊपर जो है समातें की जा रही हैं। तो ये एक नया जो तजर्बा है उसको हतमी शक्ल दी जा चुकी है, और इमरान खान साहब को नाअहल करना है, क्योंकि बड़े मियाँ साहब से ये वादा किया था कि जी आप जब आएंगे तो इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक जैसा ग्राउंड दिया जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे जो कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे, और फिर मुल्क में एक वैसी सी मशरूत हुकूमत बनेगी, और फिर जहाँ से हुकूमत चलाई जाती है वो आप सब लोगों को पता है। तो असल जो ताकत का सरचश्मा है वो कौन सा घर है, वो क्या चाहता है, पिछले 10 माह में आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो वो किसी भी सूरत में अपनी जो ताकत है उसको ना तो वो शेयर कर सकते हैं, ना ही वो उसमें तकसीम होती देख सकते हैं। असल मुल्क को वही लोग चला रहे हैं, और ये बाकी जो इस टाइम ड्रामा है ये कि जमातों वाला और ये सियासत वाला, ये सिर्फ एक ड्रामे की हद तक है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है इसमें। और जो कहा जाता है कि जी ए पॉलिटिकल हो चुके हैं हम लोग, ये भी सिर्फ कहने की हद तक है। वरना कौन सी ऐसी एल्फी है और कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो इन 14 जमातों ने अभी तक पिछले 10 माह में किया है। कोई एक अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, कोई एक काम जिससे आवाम की फलाह व बहबूद हो सके या आवाम की कुछ ज़िंदगी में आसानी आए, तो कोई एक ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर ये लोग इस निज़ाम को खींच रहे हैं तो वो किन की ईमा के ऊपर खींच रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के सब कुछ सामने आ चुका है। अब आवाम जब तक सड़कों के ऊपर नहीं निकलेगी और जब तक आवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक ये मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। और बाकी रह गई बात कि इमरान खान अब पेश होते हैं तो देखते हैं कि इमरान खान के साथ अदालतों में क्या होता है। लेकिन ये तजर्बा जो है उसको अब हतमी शक्ल दे दी गई है, और उसी के ऊपर इस पूरा निज़ाम जो है वो इस टाइम अमल पैरा है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, और देखते हैं कि अब क्या जो हमारे जज साहब हैं वो फ़ैसला देते हैं और वो क्या कहते हैं। वो तफसीलात आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो आज बड़ी अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो तो लगता ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर है। वो तो प्रॉपर एक डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं जी आइन जो मर्जी कहता रहे, आइन जो है उसकी कोई औकात नहीं है। 90 दिन क्या, मैं तो 200 दिनों में भी नहीं करवाऊंगा इलेक्शन, आइन ने जो मेरा करना है वो कर ले। लेकिन वो सिर्फ जो है डिक्टेशन ले रहे हैं। तो आज CCPL और गुलाम महमूद अकबर के ट्रांसफर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तमाम अदारों में होने वाले खतों किताबत की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तलब किया, जिस पर सिकंदर सुल्तान आजा अदालत में पेश हुए। अदालत उस्मान ने चीफ इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि फिर भी CPO तब्दील क्यों किया गया, गुलाम महमूद अकबर को ट्रांसफ़र करने की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर वकील पंजाब
हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी मरतबा तब्दील किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान होने के बाद होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तो फिर बताएं इलेक्शन हैं कहाँ। जस्टिस मज़ाहिर अली ने रिमार्क्स दिए कि आधे पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में ऐसा कोई ज़िला है जहां ट्रांसफ़र ना हुई हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो उसके बाद जो है फिर दौड़े लगी हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब भी भागते फिर रहे हैं, गवर्नर साहब भी जो हैं उन्होंने भी इजलास तलब कर लिया। तो अब लगता है कि पंजाब और KPK में 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर कोई नया शिफ्ट ना दिया गया, अगर कोई नई आइन में जो है वो सूरत हाल पैदा ना की गई तो फिर तो जो है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।